नहीं कट रहा है तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यह जो प्रश्न है ये आपके बालाजी का कौन सा बताओ, बालाजी का क्वेश्चन नंबर, बालाजी का क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 494 पर ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बालाजी के पेज नंबर 494 पर क्वेश्चन नंबर 26, और यह क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया है। बस अंतर ये था कि जो यहाँ इंसिडेंट एंगल है वो 30 अंश दिया था, लेकिन बाकी ये टोटल क्वेश्चन जो है नीट 2024 में आया हुआ सेम हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो चालू ना है, ऐसा तो नहीं हमें शुरू कर दिया चालू ना हो, चालू हो। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यह इंसिडेंट एंगल है, यह एयर है, हवा है, और ये तुम्हारा ग्लास है। यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ आने के बाद इस सरफेस पे इधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह यहीं से वापस हो जा रहा है। और ये तभी होता है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप जानते हो, क्या जानते हो कि हमेशा जो आई की वैल्यू होना चाहिए, आई सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जब 90 डिग्री से अधिक होगा तो क्या होता है, आ गई है खोजने, आइए आप भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जो 90 अंश से जब अधिक होता है तो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, वो दूसरे मीडियम में नहीं जाता। अब अगर मान लो कि यहाँ इंसिडेंट एंगल है और ये आई की वैल्यू दिया है कितना, 45 है, यहाँ मान लो ये क्या हो गया R1, और यहाँ क्या हो गया R2। ये तुम्हारा एंगल कितना है 90 अंश, और ये कितना है R1, और ये कितना माना गया है R2। क्या पढ़े हो, साइन आई अपान साइन R इक्वल टू 1n2, और इसे क्या लिखते हो n2 अपान n1, या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो n1 मतलब ये हो गया और n2 का मतलब ये हो गया, फिर इधर आओगे क्या हो जाएगा n1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, n1 साइन I का मतलब कितना है 45 डिग्री इक्वल टू, इसको मान लो n2 साइन n1 R1, ये क्या हो गया R1 हो गया। ठीक है, साइन R1 हो गया। अब n1 का मतलब वायु है, हवा है, हवा का प्रतनांक कितना होता है 1, हवा का प्रतनांक कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ, बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, लास्ट सवाल बता रहा हूं। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2, पढ़े हो ना, 1/√2 इक्वल टू n2, मतलब n की वैल्यू इसी का निकालना है प्रतनांक, n इंटू साइन R1। अब यहां पे एक चीज समझो, आप जब प्रिज्म पढ़ रहे होगे क्लास वगैरह में बताया गया होगा कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A, या R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ A माइनस R2, या R1 इक्वल टू A का मान कितना है 90, और यहाँ पे देखो जब ये अपवर्तित हो जाता है R2 किसके बराबर हो जाता है C के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 90 माइनस C। जब यह वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 1/√2 इक्वल टू n इंटू साइन 90 माइनस C, 90 माइनस C, या 1/√2 इक्वल टू n, और इसको क्या लिख दोगे cos C होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो 1/√2 इक्वल टू n, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर C। क्यों, क्योंकि आप पढ़े हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो √1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलो समझ पा रहे हो। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर C हो गया। अब हमको निकालना है n, तो आप फार्मूला पढ़े हो, ये जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या क्रांतिक कोण होता है, देखो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, C से क्या हो गया अधिक हो गया, इसलिए क्या होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो n इक्वल टू क्या पढ़े 1/sin C, या sin C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, तो जब यह वैल्यू इसमें रखोगे, ये नीचे दिख रहा है देखो, उसमें कट तो नहीं रहा है,
चलो ठीक है, एक यहाँ लिख देता हूं। तो अब इसको क्या लिख देंगे, 1/√2 इजकल टू n √1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर, क्योंकि साइन सी का मान 1/n है। यहाँ रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो 1/n स्क्वायर, या यह वैल्यू हो जाएगा 1/√2 इजकल टू n। इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पूरा रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, क्या करो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, रूट से बाहर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ इसको इधर लाओगे तो 1/2 प्लस 1 इजकल टू n स्क्वायर हो जाएगा ना। 1/2 धन 1 करोगे तो 3/2 हो जाता है, बोलो इजकल टू n स्क्वायर, या n की वैल्यू क्या आ गई बताओ √3/2। क्या यही तुम्हारा आंसर है? ठीक है, नोट कर लो। ठीक, और जाके ऐसे लगा दिखा देना। देखो एक बार फिर देखो, देखो एक कॉन्सेप्ट देखिए, ये सवाल लगाने के लिए तुमको बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है, और ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। यानी ये सवाल एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए सवाल आया हुआ है, और ये सवाल संयुक्त तुम्हारी किताब में दे दिया है। ये थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, तब जाकर पढ़ पाओ। अब उसके लिए तुमको क्या आना चाहिए, क्रांति कोण पता होना चाहिए, पूर्णांतरिक परावर्तन पता होना चाहिए, तब जाके सवाल लगा पाओगे। देखो ये फिगर जो दिया, ये फिगर में ये लाइन तुमको खींचना पड़ेगा, ये दिया हुआ। देखो जब प्रकाश की किरण इधर नहीं जाती है किसी माध्यम से टकरा के, जैसे मान लो कि अगर हम ये मान लो कि एक प्रकाश किरण ऐसे गई यहाँ टकराई, मान लो दूसरी किरण गई यहाँ टकराई, तीसरी किरण गई, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे चला जाता है, तो जो यहाँ आई है वो सी के बराबर हो जाएगा कब, जब यह 90 अंश हो जाता है। अब दूसरी किरण को जब ले जाओगे तो ये आई क्या होगा 90 अंश अधिक होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे बड़े हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, ये सी से बड़ा हो गया। और पूरा वही चीजें यहाँ पे प्रकाश किरण ये आई लेकिन इधर नहीं जा रही है, यह सी से अधिक हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, यानी टकरा के ऐसे आ जा रही है इस पे। देखो टकरा क्या हो जा रहा है, ये ऐसे इस पे आ जा रहा है, तो मतलब ये है कि किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे टकरा के वापस आ जा रहा था, सी के बराबर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ एक माध्यम और दूसरा ये चीज बन रहा है, तो जब यहाँ पढ़ोगे तो आप स्नेल्स लॉ पढ़े हो ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2, या उसी लिखते हैं n2 अपॉन n1, या इसी को क्या लिख सकते हो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन r1। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये n1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हवा है और हवा का प्रतनांक कितना होता है 1, इसको क्या लिखोगे 1 इंटू 1/√2 इक्वल टू n इंटू साइन r1 हो जाएगा ना, साइन r1a। लेकिन r1 की वैल्यू तुमको पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रिज्म का जब सवाल लगा रहे होंगे तो उसमें आया होगा न्यूनतम विचलन के लिए ए का मान क्या होता है r1 प्लस r2 के बराबर होता है, और r1 इक्वल टू r2 के बराबर भी होता है। जब पढ़े होगे उसमें तो ए का मान किसके बराबर हो गया, r1 प्लस r2 के। तो देखो यहां हो गया r1 इक्वल टू इसी का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो गया a माइनस r2, और r2 ये किसके बराबर है 90 अंश, और r2 क्या हो गया c। अगर ये c नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इधर निकल जाती, समझे, तो ये c हो गया, क्या हो गया 90 माइनस c, समझे। r1 इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस c। अब यह वैल्यू इसी में पुट कर दोगे तो 1/2 n इंटू साइन 90 माइनस c, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। क्योंकि cos c दिया है और अप्रतनांक आप क्रांति कोण के रूप में पढ़े हुए ये फार्मूला, तो उसको साइन के रूप में बदलना पड़ेगा, तो उसको क्या लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब साइन c की वैल्यू क्या होती है 1/n, यह वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इसको हल करोगे तो कर लोगे ना, ये हो गया। अब ये वैल्यू तुम्हारा आ गया, अब इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा 1/2 कैंसिल,